हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और इस क्लास में हम लोग साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के आंतरिक एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। आपको ये बताना है कि कौन सा रंग जो प्रकाश में आंतरिक माध्यम में सबसे ज्यादा तेज गमन करता है। लाल रंग है या फिर हरा है या फिर बैगनी है या फिर पीला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्या हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो मोटर गाड़ी में साइड के एंगल में जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है कि अवतल दर्पण लगा रहता है या फिर समतल दर्पण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कि कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है समुद्र जल के नीला रंग का होना का क्या कारण है। आपको ये बताना है जो समुद्र का जल है वो नीला रंग किस कारण होता है। पहला, समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का परिवर्तन होता है या फिर पानी द्वारा रोशनी का छितराव होता है या फिर पानी द्वारा लाल रंग का परिवर्तन होता है या फिर समुद्र पानी में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जो समुद्र का जल नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पानी द्वारा रोशनी का छितराव होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, पारदर्शी कहलाता है या पारभासी या फिर प्रकाशमान या फिर अपारदर्शी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपारदर्शी होता है। जो प्रकाश प्रकाश के पथ में एक जो अपारदर्शी होता है उसमें छाया का निर्माण होता है। किसमें होता है, अपारदर्शी में। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक रंग बताना है कि प्राथमिक रंग कौन से हैं। पहला है लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है नीला, चौथा है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो प्राकृतिक रंग है हमारे, हरा भी है, लाल भी है और नीला भी है। पीला नहीं होता प्राकृतिक रंग, क्या है, पीला प्राकृतिक रंग नहीं होता है। ये तीन रंग प्राकृतिक रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्य रंग कौन कौन से हैं। आपको ये बताना है मुख्य रंग कौन कौन से हैं। पहला है लाल पीला नीला, दूसरा है लाल मैजेंटा नीला, तीसरा है लाल हरा सफेद, चौथा है लाल हरा नीला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अभी हमने बताया लाल हरा और नीला ये प्राकृतिक रंग है जिसको मुख्य रंग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। आपको ये बताना है कि जो डायनामो है वो ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय को विद्युत ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है डायनामो। डायनामो किसमें चेंज करता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री बताना है कि जो विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो बनता है उसमें सबसे अधिक किस उपयोग में कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है। पहला है क्रोमियम, दूसरा टंगस्टन, तीसरा है प्लेटिनियम, चौथा है निकेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। जो विद्युत बल्ब बना रहता है उसमें स्प्रिंग किसकी होती है, टंगस्टन धातु की बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत प्रतिरोध है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ओम मीटर का, या फिर वोल्ट मीटर, या फिर एमीटर, या फिर गैल्वेनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये बताना है जो विद्युत बल वो है उसको उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, पोलरीमीटर या फिर फोटोमीटर या फिर
पोटेंशियोमीटर या फिर प्लेटोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, प्लेंटिशियोमीटर। प्लेंटिशियोमीटर के द्वारा विद्युत वाहक बल मापने के लिए उपयोग किया जाता हो। अगला क्वेश्चन क्या है? एसी को डीसी में, जिसको प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए क्या कहा जाता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपको ये बताना है कि जो एस प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? रेसिस्टर का प्रयोग करते हैं, ये कंडेंसर का प्रयोग करते हैं, या ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, या फिर रेक्टिफायर्स का प्रयोग करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर्स का प्रयोग करते हैं एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि समय t में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट ऊर्जा Q प्रवाहित होता है, तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा I होगी। तो आपको इसमें संबंध बताना है कि I बराबर T अपान Q होता है, या फिर I बराबर T प्लस Q होता है, फिर I बराबर Q बाई T होता है, या फिर I बराबर Q म्यू T होता है। जो I बराबर विद्युत धारा होता है, I बराबर Q अपन T होता है। क्या होता है? I बराबर Q अपान T होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। क्या होता है? आवेश बटे समय। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 50 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किए जाने वाले कार्य का मान बताना है। आपको क्या बताना है? W का मान बताना है। और हमें दिया क्या क्या गया है? तो वोल्ट विभवांतर दिया गया है, V बराबर 12 वोल्ट दिया गया है, और Q बराबर 5 कूलाम दिया गया है। तो एक सूत्र पड़ा होगा, W बराबर Q अपन T। क्या पड़ा होता है? क्या पड़ा है? W अपन Q। V बराबर होता है, क्या होता है? V बराबर सूत्र होता है W अपन Q। तो V का मान 12 दिया गया है, और W का मान हमें ज्ञात करना है, Q का मान 5 दिया है। तो त्रिया गुणा कराएंगे तो W बराबर 60 जूल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 60 जूल। सूत्र यदि आपको पता है तो आप लोग, सिंपल सवाल है, आराम से आसानी से कर पाएंगे। यदि सूत्र नहीं पता तो इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आपको ये बताना है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक मोटर, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, तीसरा है इलेक्ट्रिक जनरेटर, चौथा है दिष्टकारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। परिवर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको ये बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवर्तक जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला है स्वप्रेरण, दूसरा है पारस्परिक प्रेरण, तीसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चौथा है लॉरेंस का नियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। जो ट्रांसफार्मर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? हम आप लोगों को डायरेक्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास हैं। आप लोग जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। अब ज्यादा डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना जो कुछ पढ़ा है उसी को आप लोगों को क्या करना, प्रैक्टिस केवल करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो फ्यूज एक विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो सुरक्षा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अतिभारण का, या फिर ऊर्जा के एक रूप को दूसरे में परिवर्तित करना, या फिर धारा परिवर्तन परिवहन, या फिर धारा उत्प्रेरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतिभारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिभारण हो जाएगा। जो फ्यूज है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा करने के लिए उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? अतिभारण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
पहला है एमीटर, दूसरा है वोल्टमीटर, तीसरा है रियोस्टेट, चौथा है गैल्वेनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम करती है? आपको ये बताना है कि कौन सी युक्ति वो उपकरण है जो श्रेणी क्रम में जोड़ने का प्रयोग करती है। पहला है स्विच, दूसरा है संयोजकता, तीसरा है रेगुलेटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो संयोजक तार है वो श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम करता है। क्या हो जाएगा? संयोजक तार जो है श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही थे। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।